खबर गोवा से 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात गोवा के नाइट क्लब में जिंदा जले 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अग्निकांड के फौरन बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में पकड़ लिया गया है। उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच लूथरा ब्रदर्स से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि दोनों भाई मिलकर बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहे थे। लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली की एक ही पते पर 42 कंपनीज रजिस्टर्ड है, मात्र एक पते पर। इन कंपनियों से सौरभ और गौरव लूथरा डायरेक्टर हैं, वहीं कुछ कंपनियों में बिजनेस पार्टनर हैं। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है, ना कोई ऑपरेशनल ट्रैक है, ना कोई वेबसाइट है और ना ही कोई एक्टिविटी है, ना ही लीगल बिजनेस पता है। सूत्रों की माने तो रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। इसमें बड़ी संख्या में ब्लैक मनी भी आ रही थी। इसी काले धन को सफेद करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लाइन उत्तर पश्चिम दिल्ली के पते में ये 42 शेल कंपनीज खोल रखी थी। अग्निकांड के बाद फरार हुए लूथरा ब्रदर्स अब शिकंजे में हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको और दे दे, गौरव और सौरभ लूथरा की भारत वापसी में अभी थोड़ा समय लग सकता है। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में पकड़ा गया, लेकिन भारत लाने की प्रक्रिया फौरन संभव नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो देरी की सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना है। लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट केवल भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों को बैंकॉक ले जाया जाएगा, जहां से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव होगी। अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो देर रात तक दोनों को भारत लाया जा सकता है, नहीं तो थाईलैंड में वीकेंड की वजह से दोनों को भारत लाने में कुछ समय और चला जाएगा। बड़ी खबर तो मुझे ये समझ में आती है विनोद जी इसमें कि कैसे एक ही पते पर इतनी सारी शेल कंपनीज चल रही थी। क्या कर रही थी अथॉरिटीज? ये अगर अग्निकांड नहीं होता तो ये कभी नजर में ही नहीं आता। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था कि हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारी जो एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों की जांच करने की, सिविक एजेंसीज हैं और एजेंसीज हैं, पुलिस है कि या जो कंपनी लॉ वगैरह की जो जिनकी आर्थिक गतिविधियों पर जो नज़र रखती है, कि जब घटना हो गई दर्जनों लोग जो है जल के मर गए और उसके बाद लोग चेतते हैं। अगर पहले से ही इन सब चीज़ों पर नज़र हो तो नौबत ही ना आए। और इस तरह के जो तमाम ये है, लेकिन सर इसका एक पॉजिटिव पहलू मैं इस तरह से देखती हूँ कि फौरन वहां थाईलैंड में इन्हें हिरासत में लिया गया, प्रत्यर्पण भी फौरन कराया जाएगा। अब आसान नहीं है जो आसानी से ये तो ठीक है, ये तो देखिए ये तो फॉलो अप है, अच्छा है, फॉलो अप होना जरूरी है। अब निर्भया कांड के बाद 24 घंटे के अंदर पकड़ लिए गए थे वो, लेकिन निर्भया कांड को जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह पकड़ तो लिए गए, प्रत्यर्पण भी हो जाएगा, लेकिन जिनकी जाने गई हैं वो कहाँ वापस आएंगे जिस तरह से हुआ है। और ऐसे कितने नाइट क्लब चल रहे होंगे। कायदे से इस घटना के बाद तो सबकी जांच की जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। क्या वो प्रक्रिया शुरू हो गई है? और केवल एक नाइट क्लब की नहीं, ऐसे बहुत सारे और नाइट क्लब की एक ही कहानी हो सकती है। सवाल प्रशासन से और पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि गोवा प्रशासन और सरकार और वहां की पुलिस क्या कर रही थी।